द सेलर टूक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड। सेलर मतलब विक्रेता ने, टूक लिया, बाउल कटोरे को, इन हिज हैंड मतलब अपने हाथों में। द सेलर टूक द बाउल इन हिज हैंड, विक्रेता ने कटोरे को अपने हाथ में लिया, एंड सस्पेक्टिंग, और इस संदेश से, इट वॉज गोल्ड, कि ये सोने का है। स्क्रेच्ड, स्क्रेच्ड मारा मतलब एक लाइन खींची, ए लाइन ऑन द बॉटम, उसके पिछले मतलब पीछे पर पलट कर उसे बॉटम में एक लाइन खींची, विथ ए नीडल, एक सुई के साथ। ही न्यू, वह जानता था, हिज सस्पिशियन, कि उसका संदेह, वाज राइट, बिल्कुल सही है, मतलब उसे संदेह था कि ये सोने का है, तो इसलिए उसने एक स्क्रैच कर दिया बॉटम पर उसके एक सुई से, और उसने ही न्यू हिज सस्पेशन वाज राइट, और उसे पता था कि उसका संदेश बिल्कुल सही है, मतलब जो संदेह है उसका बिल्कुल सही है। द बाउल वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, द बाउल कटोरा वाज था, मेड बना हुआ था, ऑफ प्योर गोल्ड मतलब शुद्ध सोने का, कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ था। थिंकिंग सोचते हुए, दैट की ही वुड गेट द बाउल, ही वुड गेट द बाउल, की वह कटोरे को पा लेगा, फॉर नथिंग, बिना कुछ दिए हुए। ही प्रीटेंड, उसने बहाना बनाया, दैट की इट वाज यूजलेस, ये बेकार था, एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और उसने स्कॉर्नफुली मतलब आपका होता है, स्कॉर्नफुली मतलब आपका होता उपेक्षा पूर्वक, उसने उपेक्षा पूर्वक थ्रू फेंक दिया, इट ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर। रोज फ्रॉम हिज सीट, रोज फ्रॉम हिज सीट, अपने मतलब जगह से उठ गया, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर चला गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड, युवा लड़की बहुत दुखी हुई, एट द सेलर्स रूडनेस, विक्रेता के इस व्यवहार पर, एंड द ओल्ड वुमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पा रही थी, वाई ही हैड बिकम सो अनॉयड, वाई क्यों, ही हैड बिकम ये हो गया, वह हो गया, सो अनॉयड मतलब इतना दुखी, एनॉयड मतलब आपका होता है, एनॉयड मीन्स आपका होता है नाराज़ होना। वाई ही हैड बिकम, क्यों वह हो गया, सो एनॉयड इतना नाराज़, आर अथवा वाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर्स, एंड वाई ही हैड बिहेव, और उसने ऐसा क्यों व्यवहार किया, इन सच एन इंसल्टिंग मैनर्स, ये इंसल्टिंग मतलब क्या करना होता है, इंसल्ट करना, जैसे बदतमीज़ी करना, मतलब उसने ऐसी बदतमीज़ी भरे हमारे साथ ऐसा बिहेव मतलब व्यवहार क्यों किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर, एज इट हैड ऑलरेडी जो पहले से ही, बीन एग्रीड मतलब सहमति रहती थी पहले से ही, बिटवीन द टू सेलर दो विक्रेताओं के बीच, ईच ऑफ देम वेंट टू सेलर हिज पॉट्स एंड पेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे, मतलब ईच ऑफ देम वेंट, उनमें से जाएंगे, टू सेल बेचने के लिए, हिज पॉट्स एंड पेन अपने बर्तन और कढ़ाई को, इन द स्ट्रीट उस गली में, उस राज्य में, इन विच द अदर जिनमें दूसरा, हैड बीन वन ऑन द डे बिफोर, उससे पहले वाले दिन में जा चुका था, मतलब दो लोग हैं तो उन लोगों के बीच डिसाइड हुआ था कि आज मैं इस गांव में जाऊंगा, तो तुम इस गांव में जाओगे, अगर और कल क्या होगा, कल मैं इसमें जाऊंगा, तुम उसमें जाओगे, तो वही हो रहा है कि मतलब जिसमें वो पहला जो विक्रेता गया था उस गली में आज दूसरा जाएगा। सेरिवान केम टू द सेम स्ट्रीट एंड, सेरिवान वह सेम मतलब गली में गया, एंड पास द सेम हाउस, और उसी घर से गुजरा, क्राइंग चिल्लाता हुआ, एक्सचेंज योर ओल्ड पर्स फॉर न्यू, एक्सचेंज बदल लो, योर ओल्ड पर्स मतलब अपने पुराने बर्तनों से, फॉर न्यू मतलब नए से। वंस अगेन एक बार फिर, द यंग गर्ल युवा लड़की, आर्ग्ड हर ग्रैंड मदर अपने दादी माँ से बहस करने लगी, टू गेट हर ए न्यू प्लेट, की उसे वह एक नई प्लेट दिलवा दे। द ओल्ड वुमैन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट, कितना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, इट वॉज टू हैव द सेलर हेयर स्टरडे, यहाँ जो कल वह विक्रेता आया था, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं, हाउ ही थ्रू द बाउल, कैसे उसने कटोरे को फेंक दिया था, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, इन डिस्गस्ट बुरी तरीके से।
वी विल ओनली ग्रीटेड कॉलिंग दिस न्यू सेलर। वेल ठीक है, वेल विल वी विल हमने ओनली रिग्रेट और केवल रिग्रेटिंग कॉलिंग दिस न्यू सेलर, हम केवल इस विक्रेता को नए विक्रेता को हम रिग्रेट करेंगे, बुलाते हैं। दैट सेलर वाज रूड, वह विक्रेता बहुत रूड था, मतलब उसने गुस्सा किया। बट दिस वन लुक्स जेंटल, लेकिन यह एक सज्जन दिखाई दे रहा है। इट इज़ लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, इट इज़ लाइकली ऐसा लगता है, दैट ही विल टेक द बाउल कि ये कटोरा ले लेगा। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर इगरनेस, सीइंग देखते हुए, हर ग्रैंड डॉटर मतलब अपने ग्रैंड डॉटर की मतलब अपने पोती की। ईगरनेस में आपकी होती है उत्सुकता, अपने पोती की उत्सुकता देखते हुए। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड शेरीवान इन, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ी औरत ने कॉल्ड बुला लिया शेरीवान को अंदर बुला लिया। सो ही केम इनटू द हाउस, इसलिए वह अंदर आया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, तब पुट द बाउल उन्होंने कटोरे को रख दिया इन हिज हैंड, उसके हाथों में। ही वॉज सरप्राइज, ही मिस वाज था, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गया था। टू सी देख कर, दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, दैट की इट मिस यह वाज था, मेड ऑफ गोल्ड मतलब बना हुआ था, ऑफ गोल्ड मतलब सोने का। ही वॉज सरप्राइज टू सी, वह ये देख कर आश्चर्यचकित हो गया था। दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, कि यह सोने का बना हुआ था। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, डू यू रियली, डू क्या, यू आप, रियली वास्तव में, वांट चाहते हैं, टू एक्सचेंज मतलब बदलना, दिस मीन्स इसको, क्या वास्तव में आप इसे बदलना चाहते हैं। ओल्ड मदर बूढ़ी माँ। ही आस्क्ड विथ हेसिटेशंस, हेसिटेशंस मतलब आपका होता है झिझकते हुए। ही आस्क्ड विथ हेसिटेशंस, उसने झिझकते हुए पूछा। इनकरेज्ड बाय दिस, बिना, इनकरेज मतलब आपका होता है इनकरेज बाय दिस, इनकरेज करते हुए इसे। द यंग गर्ल आस्क्ड, युवा लड़की ने पूछा। विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए प्लेट, विल क्या, यू एक्सचेंज आप बदल सकते हैं, इट फॉर ए प्लेट एक प्लेट के बदले में, क्या आप इसे बदल सकते हैं। ओल्ड मदर बूढ़ी माँ। योर बाउल इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड, योर बाउल आपका कटोरा, इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड शुद्ध सोने से बना हुआ है। एंड इज़ वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, और इसके लिए अधिक धन चाहिए। आई हैव नॉट सो मच मनी, आई हैव नॉट मेरे पास नहीं है, सो मच मनी अधिक धन। बोथ द वुमेन वर अस्टोनिश्ड, दोनों औरतें आश्चर्यचकित हो गईं। टू हियर दिस, इसे सुनकर। माई सन, मेरे बेटे। ए सेलर हु केम स्टरडे, एक विक्रेता जो यहाँ कल आया था। सेड द बाउल वाज वर्थलेस, उसने कहा कि वर्थलेस मतलब बेकार, की कटोरा बेकार था। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। इट मस्ट बी योर टच, इट मस्ट बी योर टच, ये तुम्हारे छूने से। विच हैज़ टर्न, जो बदल गया है। इट इनटू द गोल्ड, यह सोने में, मतलब तुम्हारे छूने से ये सोने में बदल गया है। टेक इट, इसे ले लो। गिव अस एनीथिंग यू प्लीज़ इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, गिव अस एनीथिंग, हमें कुछ भी दे दो, यू प्लीज़ कृपया, इन एक्सचेंज इसके बदले में, एंड गो योर वे, और अपने रास्ते पर चले जाओ। ही गेव देम ऑल द पॉट्स, उसने सभी बर्तन दे दिए। ही हैड एंड गिव 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसने 500 सिल्वर के सिक्के दिए। विच ही हैड विथ हिम एट द टाइम, जो उसके पास उस समय था। ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स हिज बैग, उसने केवल अपने स्केल्स अपने थैले में रख दिए। एंड 8 सिल्वर कॉइन्स, और 8 चांदी के सिक्के। टू पे द बोट्समैन, नाव वाले को देने के लिए रखे। टू टेक हिम क्रॉस द रिवर, जो नदी पार कराने के लिए, मतलब उसके पास जो 500 सिल्वर के सिक्के थे, मतलब चांदी के सिक्के थे, उसने औरत को दे दिया जो उस टाइम उसके पास थे। और उसने अपने स्किल्स को रखा अंदर और बैग में। एंड 8 मतलब और 8 जो सिल्वर के सिक्के थे उसने रख दिया। किस लिए रखा, बोट्समैन को, जब वो नाव पार करता तो उसे बोट्समैन को देने थे, मतलब नाव वाले को, मल्लाह को देने के लिए उसने
8 सिक्के चांदी के रख लिए। टेक द बाउल विथ हिम, टेक द बाउल विथ हिम, तुम इस कटोरे को अपने साथ लो। ही वेंट, वह चला गया। टेक, ले लिया। द बाउल विथ हिम, उसने कटोरे को अपने साथ लिया। ही वेंट, वह चला गया। टू द रिवर साइड, नदी के किनारे पर। गॉट इनटू द बोट एंड गिव द 8 कॉइन्स टू द बोट्समैन। गॉट इनटू द बोट्स, और नाव में चला गया। एंड गिव द 8 कॉइन्स, और 8 सिक्के को। टू द बोट्समैन, नाव वाले को दे दिया। टू रॉ हिम क्रॉस, नदी पार कराने के लिए। नो सुनर दे, बिना देरी किए। हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन्स, उसने दोनों औरतों को छोड़ा। देन द ग्रेडी सेलर केम टू देम, लालची विक्रेता वहाँ आया अगेन, दोबारा। एंड सेड इम्पेशेंटली, और उसने बिना मतलब इम्पेशेंटली मतलब होता है उत्सुकता से। एंड सेड इम्पेशेंटली, और उत्सुकता से बोला। ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरे को बाहर लाइए। आई विल गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ दूंगा। आर अदर फॉर इट, इसके लिए। मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस, मूव टू एंगर, वह गुस्से से मुड़ा। टू हिज प्रिटेंस, इस तरीके से। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़े और प्रिटेंस मतलब मूव टू एंगर, उसके क्रोधित होने पर। एट हिज प्रिटेंस, और उसके धोखेबाजी पर। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। यू सेड द बाउल वाज वर्थ नथिंग, यू सेड, तुमने कहा था। द बाउल, कटोरा। वाज, था। वर्थ नथिंग, ये बेकार है, कुछ भी नहीं है। टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हेयर, आज हमारे पास एक ईमानदार विक्रेता यहाँ आया। हु डिक्लेयर्ड, जिसने घोषणा कर दी। द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड, की कटोरा सोने का बना था। एंड गिव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसने हमें 500 सोने के चांदी के सिक्के दिए। ऑल हिज पॉट्स फॉर इट, और उसके बदले में पूरे बर्तन। रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने धन को खोने पर। द ग्रेडी सेलर क्राइड, लालची विक्रेता चिल्लाया। ही हैज़ चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। ऑफ द प्रॉफिट, मेरे लाभ को। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया है। ही वॉज सो फूल, वह बहुत ज़्यादा ही वाज, वह था। सो फूल, कितना मूर्ख। आप सारो, वह दुखी था। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश था। एंड सो माइंडेड दैट ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, सो माइंडेड, इतना बेकाबू हो गया। दैट ही लॉस्ट, उसने खो दिया था। ओवर हिमसेल्फ, कमांडेड मतलब उसने अपने आप पर काबू, जो उसका था, उसने काबू को खो दिया। ही बीट्स हिज चेस्ट, उसने अपनी छाती को पीटा। थ्रू अवे हिज मनी, अपने धन को फेंक दिया। एंड गुड्स, और अपनी चीज़ों को। टोर हिज क्लॉथेज, अपने कपड़े फाड़ दिए। फॉर हिज बॉडी, जो उसके शरीर पर थे। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। आई विल हैव माई रिवेंज, मैं बदला लूँगा। ऑन द हेटफुल मैन, उस घृणित व्यक्ति से। वाई डिड ही इंटरफेयर विथ माई पान्स, उसने क्यों मेरे कढ़ाइयों पे, बर्तनों पे उसने। वाई डिड ही इंटरफेयर, उसने क्यों, मतलब इंटरफेयर करना मतलब आपका होता है दखल अंदाजी की। विथ माई पान्स, मेरे कढ़ाइयों पर। द 2 वुमेन्स वर शॉक्ड, दोनों औरतें शॉक्ड हो गई। शॉक्ड होगी मतलब देखना, मतलब ऐसे आगे फाड़ कर देखना। टू सी हिमसेल्फ, टू ही सी हिज माइंडनेस, उसकी माइंडनेस मतलब। द 2 वुमेन्स वर शॉक्ड, 2 वुमेन्स, दोनों औरतें। वर शॉक्ड, हैरान रह गईं। टू सी, देख कर। हिज माइंडनेस, उसके पागलपन को। बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। ही रिफ्यूज्ड आफ्टर सेरिवान टू द रिवर साइड, ही रस्ड, वह भागा। आफ्टर सेरिवान के पीछे। टू द रिवर साइड, नदी के किनारे के पास। फाइंड हिम ऑलरेडी क्रॉस द रिवर, जो पहले से ही नदी पार कर चुका था। He shouted desperately for the boatman to turn back. He shouted, वह चिल्लाए। desperately मतलब आपका होता है गुस्से से। ही शाउटेड डिस्पार्टली, उसने इतने गुस्से से चिल्लाया। फॉर द बोट्समैन, नाव वाले को टू टर्न बैक, की वह वापस आ जाए। सेरिवान टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू सो, सेरिवान ने टोल्ड कहा बोट्समैन, नाव वाले से। नॉट टू डू सो, कि ऐसा नहीं करना है। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, उसने निराशापूर्ण नाव को देखा।
हिज हार्ट फुल ऑफ जेलसी, उसका हृदय जेलसी मतलब होता है जलन से भर गया, एंड हेटर्ड और घृणा से। द सेलर शाउटेड इंसल्ट, शेरवान शाउटेड चिल्लाया, इंसल्ट मतलब अपनी इस इंसल्टिंग, who was कहाँ गया, his heart full of jealousy and hated, उसका हृदय घृणा और ईर्ष्या से भर गया। द सेलर शाउटेड, विक्रेता चिल्लाया, इंसल्टिंग एट द फेयरलेस शेरवान फियरलेस मतलब डरते हुए शेरवान के बारे में कुछ अपशब्द कहे। हु वाज बोधिसत्वा, जो बोधिसत्वा था। हिज थ्रीटेड वर ऑफ नो यूज़, थ्रीटेड मीन्स आपका होता है हिज थ्रीटेड वर ऑफ नो यूज़, अब उसके थ्रीटेड का कोई उपयोग नहीं था। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और उसकी सारी खुशी उसके साथ थी। हिज हार्ट ब्रस्ट, उसका हृदय फटा। एंड ही फेल डाउन, और वह नीचे गिर गया। डेड, मर गया, मतलब वो नीचे गिर कर मर गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको ये स्टोरी समझ में आई हो कि लालच करना क्या होती है, बुरी बला होती है। आप लालच, अगर वो लालच ना करता, उसी टाइम कुछ पैसे देकर वो कटोरा ले लेता, तो शायद वो कटोरा उसके पास होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है, मतलब कभी भी ग्रेडी नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का भी भला सोचें और अपना भी भला सोचें, ठीक है। और ऐसी चीज़ें करें, जो मिले उसे ले लें। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी लाइन और क्या मीनिंग आपको समझ में नहीं आई।